आप देख रहे हैं बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इसमें बात करेंगे दोस्तों, आज 6 अगस्त है। 6 से 12 अगस्त के बीच के मौसम की। इस दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, जो बारिश में कमी अभी तक रही है, क्या वो आगे भी जारी रहेगी या इस सप्ताह कुछ राहत आ रही है बिहार के किसान भाइयों के लिए, बिहार के मेरे सभी मित्रों के लिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बारिश के आंकड़े, जो 1 जून से लेकर के 5 अगस्त तक रिकॉर्ड किए गए हैं बारिश के आंकड़े। और इसके अनुसार पूरे बिहार में सभी जगहों पर बारिश में कमी है सिवाय किशनगंज के। आप देख सकते हैं बिहार में जो बारिश की स्थिति है, दो चार ज़िलों को छोड़ दिया जाए, एक इधर है नवादा, जहां पर यहाँ पर भी 17% की कमी है, लेकिन ये सामान्य की श्रेणी में आती है। और अरवल में भी 14% की कमी है, लेकिन सामान्य की श्रेणी में है। और इसके बाद 2-3 ज़िले इधर हैं। सिवान में 10% की कमी है, गोपालगंज में 11%, पश्चिमी चंपारण में 11% की कमी है और 17% सरप्लस है किशनगंज। तो सिर्फ एक ज़िला पूरे राज्य में ऐसा है, किशनगंज, जहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी सभी जगहों पर डेफिशिएंसी ज़बरदस्त बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखें, ये जो अंदरूनी ज़िले हैं, वैशाली और साथ ही साथ समस्तीपुर, इन दोनों जगहों पर 60% की डेफिशिएंसी है। बाकी जगहों में जितने लाल रंग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कटिहार हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो या फिर भागलपुर हो या बांका, जमुई और लखीसराय हो, सभी जगहों पर 30, 40, 50% तक की कमी है। पूरे राज्य में जो बारिश की स्थिति है वो 32% की कमी के साथ अभी भी लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तो अब क्या स्थिति रहेगी एक सप्ताह के दौरान, आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या स्थिति रहेगी। तो क्योंकि एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी एडजॉइनिंग झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर है और उसके चलते पूर्वी हवाओं का झोंका यहाँ पर बिहार के तमाम ज़िलों पर बढ़ने लगा है। कल भी बढ़ा था और आज भी बढ़ेगा। और कुल मिलाकर मानसून की अक्षीय रेखा इधर से बिल्कुल बिहार के दक्षिणी भागों के आसपास ही रहेगी। और जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं 12 अगस्त तक के लिए, उसके अनुसार अनुमान यह है दोस्तों कि बिहार पर बंगाल की खाड़ी की बयार लगातार बहती रहेगी। बंगाल की खाड़ी की बयार में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी बह रही थी, लेकिन इस बार जो बहेगी उसमें काफ़ी नमी रहेगी और वो नमी यहाँ पर रुकेगी तो ऊपर उठेगी और बादल बनेंगे। तो कई जगहों पर बिहार में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार बिहार में बहुत भारी बारिश भले नहीं हो, लेकिन कई जगहों पर हल्की वर्षा ज़रूर होगी, रुक रुक करके होती रहेगी। बारिश का मौसम कई दिनों तक रहेगा, बादल कई दिनों तक छाएंगे राज्य पर, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल और अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, साथ ही साथ समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और बांका, जमुई, इन सभी क्षेत्रों से लेकर भागलपुर, इधर नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय और बेगूसराय, इधर वैशाली, पटना में भी, सारण में भी चांसेस रहेंगे, मुजफ्फरपुर और शिवहर में भी चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ बक्सर, कैमूर और रोहतास, साथ ही भोजपुर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद, अरवल, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की संभावना रहेगी। ये हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर, मान लीजिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पटना और दरभंगा और वैशाली की भी, तो हो सकता है कि इस पूरे रीजन में, ये जो समस्तीपुर का, इस पूरे रीजन में हो सकता है कि दरभंगा में बहुत तेज़ बारिश हो जाए, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा हो। और बहुत तेज़ का मतलब ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे कि बाढ़ आ जाए, जिससे कि पानी भर जाए, लेकिन कई जगहों पर अच्छी संभावना बारिश की है। अच्छी बारिश की संभावना मैं नहीं कहूँगा, बारिश की अच्छी संभावना है। तो रिमझिम फुहारें भी अगर पड़ेंगी लगातार रुक रुक करके, दिन में एक बार दो बार अगर ऐसी बरसात होती रहेगी, तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, खेती को बहुत फ़ायदा होगा और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। जो मौसम इस समय बिहार में चल रहा है पिछले लंबे समय से, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बेहाल हैं। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही।